हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरुजी, क्या सच में भूत प्रेत पिशाच आदि चीज़ें होती है क्या? और अगर होती है तो कुछ अनुभव हम सुनना चाहेंगे और इसके साथ में ही इनसे बाहर कैसे निकलते हैं, ये प्रश्न हमें ईमेल के ज़रिए कुछ साधकों ने पूछा था और ये बहुत बार प्रश्न हमें पूछा गया है। इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे और इस प्रश्न के उत्तर के साथ में ही एक आज बड़ी अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो भूत प्रेत पिशाच, तो भूत प्रेत पिशाच होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन पर वो असर डालते हैं या नहीं, और अगर डालते हैं तो किस तरीके से डालते हैं, और ऐसी समस्या से बाहर कैसे आना चाहिए, ये हमें हर रोज़ पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कुछ लोगों का इस पर कभी कभी विश्वास होता है, कुछ नहीं होता, परंतु हम आप सभी को पूछना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपने भी कभी न कभी ये अनुभव किया होगा कि आप किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर जाते ही ऐसा होता है कि आपके कुछ कार्य होना बंद हो गए हो। आप कुछ विशेष ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ जाते ही आपको नींद नहीं आती हो, या फिर आपको अचानक से रात को एक प्रकार से आपकी नींद खुल गई और ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई देख रहा था, या आपके आजू बाजू कोई ऐसे लोग घूम रहे हैं परंतु आपको सिर्फ उनकी आहट सुनाई दे रही है, परंतु प्रत्यक्ष से कोई भी नहीं होता। ये अनुभव आप में से सभी ने किया है, और या फिर आपने ऐसा सुना तो ज़रूर होगा आपके बड़े बुजुर्गों से, या आपके गांव में ऐसी कहानियाँ आपने अनेक सुनी होगी। परंतु हमने ये बहुत बार देखा है, बहुत सालों से ऐसी चीज़ों से हमने खुद कहीं न कहीं पे अनुभूति की है कि ये चीज़ें आखिर होती क्या है। हमारे यहाँ पे ऐसे हज़ारों साधक आज तक तंत्र मंत्र की बाधाओं से ग्रसित आए हैं, आत्मा भूत प्रेत पिशाच आदि से ग्रसित साधक आए हैं, और इनकी हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी है। तो ये जब प्रश्न हमें बार बार पूछा जाने लगा तो हमने उस पर एक निर्णय लिया कि ये जो साधकों की विविध प्रकार के उनके अनुभव है, उनकी अनुभूतियाँ है, ये आप तक एक विशेष प्रकार से पहुँचाई जाए कि किस तरीके से उनकी समस्या की जो पूरी की पूरी कथा है वो तो हम आप तक पहुँचाएंगे ही, साथ में उससे बाहर निकलने के लिए उन साधकों ने क्या किया ये भी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इसके पीछे का मूल उद्देश्य दो है। एक तो उन साधकों की जो संपूर्ण कथा है उससे आप कुछ न कुछ सीख ले, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें दिए हुए जो उपाय है उससे शायद आपकी भी समस्या सॉल्व हो। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसलिए हम हमारी चैनल के साथ ये चीज़ आज जोड़ने जा रहे हैं कि जो भी ये आपको विविध प्रकार के साधकों के अनुभव हो, हमारे खुद के अनुभव हो, हमने भी आज हज़ार जगह पे जाकर साधनाएं की है। उन साधनाओं में कभी कभी हमें कुछ लोग मिले जो हमसे बातें कर रहे थे, सभी प्रकार से अच्छी चीज़ें हो रही थी, और बाद में पता चला कि वो लोग ना होकर वो एक पिशाच थे। तो ऐसे अनेकों हमारे भी खुद के अनुभव है, हमारे साधकों के अनुभव है। कुछ लोगों को तंत्र मंत्र की बाधा थी, कुछ लोग भूतिया घर में रहते थे, कुछ लोग ऐसी शापित जगह पर रहते थे कि जहाँ की अनेकों ऐसी कहानियाँ हैं कि जो सुनने के बाद आपको दो चीज़ें होगी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, और महत्वपूर्ण है उनके जो भी इन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आना मुमकिन है, ये आपके मन में एक सुनिश्चित होगा। तो एक एक की तो ऐसी भयंकर समस्या थी। हम एक आपको एक विशेष कथा बताना चाहेंगे कि एक बार तो ऐसे हुआ कि एक साधक ऐसे घर में रह रहा था कि जिस घर में तकरीबन 7 से 9 ऐसी बुरी आत्माएं थी, या एक पिशाच जिसे कहा जाता है, ऐसे 5 से 6 पिशाच थे। तो तकरीबन इन सभी प्रकार के जो भी प्रॉब्लम उस साधक ने फेस किए, उनकी जो भी संपूर्ण तरीके की चीज़ है वो हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। लेकिन 5 से 6 पिशाच होने के बावजूद भी आज भी साधक उसी घर में रह रहा है, परंतु उस घर को संपूर्णतः साधना के माध्यम से उसने क्या किया, एक प्रकार से एक कवच अपने और अपने आजू बाजू बना दिया, और वो जगह में आज भी वह रहते हैं। तो ऐसे अनेकों अनुभव है, हमारे खुद के अनुभव है, हमारे साथ में जो भी लोग समस्या लेकर आते हैं उनकी भी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। तो वो सभी एक तरीके से आपको अच्छा लगे ऐसे फॉर्म में आपको बताना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे, और ऐसे तकरीबन आपको 100 या 200 तक आपको ये अनुभव अभी हम बताने वाले हैं।
तो कम से कम 100-200 तो हमारे जो ईमेल है या व्हाट्सएप है उस पर ही पड़े होंगे। तो ये सब चीज़ें अभी लेकर आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाने लगा। अभी हम आपको अभी भी उसका उत्तर देना चाहेंगे कि हाँ, ये ऐसी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे। जैसे अच्छी चीज़ें हैं वैसे ही भूत प्रेत पिशाच इसको छोड़कर तंत्र बाधाएं होती है। विविध प्रकार के जो लोग एक प्रकार से पिशाच में या फिर एक प्रकार से आत्मा के स्वरूप होते हैं, तो वो लोग अपनी इच्छाओं की वजह से ही अगला जन्म जब नहीं ले पाते तो वो एक प्रकार से पिशाच बन जाते हैं। पिशाच का मतलब यह है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमें दिख नहीं सकती, उनके पास देह नहीं होता, परंतु उनके पास क्या होता है, एक विशेष प्रकार का देह होता है जो हम कभी कभी देख पाते हैं। तो ऐसी जगह एक विशेष जगह पर वास करती है, और उस जगह पर अगर हम रहने के लिए चले गए, कोई काम करने के लिए चले गए, किसी प्रकार से घूमने के लिए गए, तो ऐसी शक्तियों को अगर हमारी वजह से तकलीफ हुई तो फिर क्या करती है, वो कहीं ना कहीं पे अपना अस्तित्व दिखा देती है। या फिर कोई आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे अनेक सालों से कोई रहा नहीं है, या फिर आपने ऐसी जगह ले ली कि जो शापित जिसे कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, श्मशान था। ऐसे अनेकों चीज़ों की वजह से वो जगह रहने के लिए योग्य नहीं होती, उसे शापित कहा जाता है। और ऐसी जगह पे जाने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे वो अपने अस्तित्व को आपको दिखाना शुरू कर देते हैं, और तब खेल शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही अनेकों रहस्यों से हमारा ये जो पूरा संसार है वह भरा है, और इन पूरे सभी प्रकार की चीज़ों से बाहर आना, इन सभी चीज़ों के ऊपर राह निकालना और अध्यात्म मार्ग के माध्यम से सभी चीज़ों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है। हम सभी साधकों को ये भी कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें होती है, फिर भी इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इनसे बाहर निकलने के लिए क्या साधनाएं करनी चाहिए ये हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इससे पहले भी हमने 2 या 3 ऐसी कथाएं आपको बताई है कि जिसके माध्यम से किस तरीके से कुछ पिशाच वगैरह मिले थे, कुछ भूतिया घर थे, ऐसी अनेकों चीज़ें साधकों के साथ हुई थी। परंतु आज वो सभी साधक बहुत अच्छे हैं और सभी साधकों का कल्याण ही हुआ है। इसलिए साधना मार्ग छोड़ना नहीं है, और साधना मार्ग के माध्यम से जो भी आपको लाभ प्राप्त होते हो उसको भी किसी एक प्रकार से इस तरीके से आपको देखना है कि आपको सभी प्रकार से इन समस्या से बाहर आने के लिए साधना मार्ग का उपयोग करना है, अध्यात्म मार्ग का उपयोग करना है, और आपको अपने जीवन में आगे जाना है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, परंतु भगवान दत्तात्रेय की उपासना करें या किसी भी इष्ट की उपासना करें, वो कैसे करनी है ये हम आपको विविध प्रकार की कथाओं से आपको उनके जो स्टोरी रहेगी उसके माध्यम से ये सभी प्रकार का मैसेज देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आने वाले समय में ये इस सभी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें से कुछ जो कथाएं रहेगी वो हमारे तंत्र शक्ति मराठी यूट्यूब चैनल पर भी आएगी। इसलिए उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। अब आपने अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करके रखिए। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।